मन जीते जग जीत। मन को जीत लिया तो समझो जग को जीत लिया। पर ये मन ही तो जीतना नहीं चाहता। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तब मुंडियों की कर दो दाढ़ी सेट, मूछा सेट, एंड लड़कियां निकलती हैं हम क्या करते हैं, सूट सेट, बाली सेट। मतलब हम सब कुछ देख के निकलते हैं ना कि हमारा सब कुछ ठीक ठाक है। हम बड़े कॉन्शियस होते हैं अपनी फिजिकल अपीयरेंस के लिए। और हम ये भी देखते हैं कि क्या हमारा फोन चार्ज है कि नहीं है ना, जिसको कैरी करना है आजकल के लाइफस्टाइल में। क्या हम ये देख के निकलते हैं कि क्या हम मेंटली चार्ज्ड हैं, मेंटली सेट हैं, क्योंकि उसी ने तो सारा काम करना है। और हम सिर्फ बाहर की अपीयरेंस देखते रह जाते हैं, अंदर इनर पीस की तरफ देखते नहीं है। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 4 माइंड ब्रशिंग टेक्निक। हम अपनी बॉडी को तो बड़ा ब्रश करना जानते हैं, बहुत सारे ऐसी प्रोडक्ट्स भी लेते हैं, कुछ ऐसे टेक्निक्स भी देखते हैं कि हम बाहर से कैसे अच्छे दिखने वाले हैं, लेकिन जब तक अंदर से झाड़ू नहीं लगेगा ना, अंदर से ब्रशिंग नहीं होगी, तो बाहर का किया धरा जो है वो ऐसा ही पड़ा रहेगा। जितने मर्जी आप जिम ज्वाइन कर लो, जिम ज्वाइन कर लो या डाइट्स कर लो, कुछ सप्लीमेंट्स खा लो, कुछ ऊपर से आप कुछ भी लगाते रहो, जब तक आपके इनर थॉट्स, आपके इनर इमोशंस स्ट्रेंथन अप नहीं होते हैं, जब तक आप मेंटली स्ट्रेंथन अप नहीं होते हो, तब तक फिजिकल वेलबींग आपके पीछे नहीं आ सकती है। तो फिजिकल वेलबींग तब अचीव होती है जब आप अपनी मेंटल हाइजीन पे काम करते हो। और जो हमारे वेलनेस प्रोग्राम भी होते हैं, हमेशा मैं उनमें कहती हूँ कि अगर आप मेंटली स्ट्रेंथन अप हो गए, समझो फिजिकल वेलबींग आने ही वाली है। तो उसके लिए 4 माइंड ब्रशिंग टेक्निक यहां पर झाड़ू लगाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। नंबर 1, डू नॉट होल्ड योर इमोशन, नीदर होल्ड योर मनी। ना तो अपने इमोशंस को हमेशा होल्ड करके रखो कि नहीं तो मैं तो बड़ी मेंटली स्ट्रांग हूं, मैं तो रोता नहीं हूं, मैं तो रोती नहीं हूं, और मैं तो अपने इमोशंस को अपने पास रखता हूं, किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। वो कोई आपकी स्ट्रेंथ नहीं है। रोना, क्राई करना भी आपके इमोशंस हैं। जब आप अपने इमोशंस को बाहर निकालते हो तब आपके अंदर वो दीमक की तरह, वो कैंसर की तरह आपको खत्म नहीं करते हैं। सो हमें अंदर से अगर स्ट्रेंथन अप होना है तो बाहर से आपको इमोशंस को निकालना पड़ेगा। और अपनी मनी को भी अगर आप हमेशा होल्ड करके रखोगे ना कि पैसा पैसा कर दी दुनिया, जितना आप उसको होल्ड करके रखना स्टार्ट कर देते हो उतना स्ट्रेस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जितना मनी फ्लो में रहती है, चलती रहती है, वो ब्लेसिंग्स के रूप में आपके पास वापस आती रहती है। सो डू नॉट होल्ड योर इमोशंस, उसको एक्सप्रेस करना है। और डू नॉट होल्ड योर मनी, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स की तरह अपने आप आएगी अगर वो फ्लो में चलती रहेगी, क्योंकि स्ट्रेस का मेन कारण यही होता है। दूसरी चीज, अगर होल्ड करना ही है ना तो होल्ड करो पेज को। पेज को होल्ड करें। पेज को होल्ड करने का मतलब है PAGE। P मतलब पेशेंस, A मतलब एक्सेप्टेंस, G मतलब ग्रैटिट्यूड एंड E मतलब एनर्जी। मतलब अगर आप सब्र के साथ, पेशेंस के साथ, जो लानी आपको बहुत मुश्किल लगती है कि मुझ में पेशेंस नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सब कुछ फटाफट से हो जाता है, पेशेंस नहीं है, बाद में रियलाइज करते हो, वो कामनेस लेके आना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा, हमें हर चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब आप एक्सपेक्टेशन हाई और एक्सेप्टेंस कम रखते हो और वो मैच नहीं होता है, तो आपकी लाइफ में ग्रैटिट्यूड नहीं आता है। फिर आप किसी भी चीज का शुक्राना नहीं करते हो, ग्रेटफुल नहीं हो पाते हो, फिर कंप्लेंट्स बढ़ जाती है। जब एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं तो ग्रेटफुलनेस एंड ग्रैटिट्यूड आ जाता है कि शुक्र है इतने में ही हम बचे हुए हैं, इतना ही सब कुछ मिल रहा है। और जिससे क्या होता है, एनर्जी रिस्टोर हो जाती है और वो एनर्जी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। हम नेगेटिव इमोशंस के साथ ज्यादा डील नहीं करते। तो होल्ड करना है तो पेज को होल्ड करेंगे, पेशेंस को लेके आएंगे अपनी लाइफ में, और वो पेशेंस आती है प्रैक्टिस करने से। कुछ कोई बोल रहा है तो एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट किया तो ग्रेटिट्यूड पे किया, ग्रेटफुल हुए कि चलो इतने में ही बात खत्म हो गई, और फिर वो एनर्जी जो है वो रिस्टोर हो जाएगी। ये चीजें प्रैक्टिस करने से आने वाली है। तीसरी चीज, हमें सबसे ज्यादा दिक्कत तब आती है जब हमारी लाइफ में नेगेटिव इमोशंस आते हैं, लाइक कंपैरिजन या जेलसी, ऐसी चीजें आती हैं और आपको लगता है कि ये हेल्पलेस से हैं, अपने आप आ जाते हैं, हम करना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन कंपैरिजन हो जाता है, जेलसी सी आ जाती है। तो उस टाइम पे क्या हेल्प करता है, तीसरी चीज जो हेल्प करती है वो है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, वो है प्रे, अरदास। अगर आप हर रोज अरदास करते हो और वो कहते हो कि जिसके लिए मेरे मन में कोई जेलसी आ रही है या कोई कंपैरिजन आ रहा है, तो ओ गॉड, हे भगवान, हे वाहिगुरु सच्चे पातशाह, जिसके लिए भी ईर्खा आ रही है ना, उसको इतनी तरक्की दे देना ताकि वो सबका भला कर दे। और जब वो अरदास चाहे आपके मन से नहीं निकल रही है, लेकिन बार बार आप अपने
अपने माइंड को वो प्रोग्राम करते चले जाओगे तो अपने आप वो अरदास इस तरीके से कन्वर्ट हो जाती है कि जिस बंदे के लिए आपके मन में कोई जेलसी आती है, कोई कंपैरिजन आता है, वो अपने आप वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाता है और वो अरदास सुनी जाती है तो उसका भी भला होता है और आपका भी भला हो जाता है। तो हमें अरदास जो है वो हर रोज करनी है, क्योंकि अरदास जिसकी सुनी जाती है, अरदास चाहे ये नहीं होती कभी सुनी नहीं जाती, अरदास हमेशा सुनी जाती है। ये है कि आप अपने कर्माज ऐसे करो कि अरदास डायरेक्टली वो व्हाट्सएप की तरह जो डायरेक्ट है, कम्युनिकेशन गैप ना है, वो डायरेक्टली पहुंच जाए। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट आपकी मेंटल हेल्थ के लिए वो है कि हमें रियल लाइफ से ज्यादा रियल लाइफ में जीना सीखना है, क्योंकि रियल लाइफ की वजह से आप अपनी फैमिली टाइम्स को स्पेंड नहीं कर पाते हो। आप ऑलवेज ऑन योर रील्स, आप बार बार अपनी रील्स को स्क्रॉल करते चले जाते हो, दुनिया भर की नॉलेज आपको हो जाती है, लेकिन घर पे क्या हो रहा है वो हमें पता ही नहीं होता है। तो जब रियल लाइफ जो है आपकी ज्यादा बढ़ जाती है और रियल लाइफ से आप दूर हो जाते हो, मेंटल स्ट्रेस उतना ही फ्यूचर में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। सोने से 1 घंटे पहले अगर हम अपनी रियल लाइफ में जीना सीख लें तो हमारा मेंटल स्ट्रेस उतना कम होगा, क्योंकि हम फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं, उनके कम्युनिकेट करते हैं और आपको लगता है कंबत बैठते तो है आपस से गल्ला करदे तो गल कितने पहुंच जाती है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ लड़ाई वाली चीज भी हो जाती है। तो दैट इज व्हाट द चैलेंजिंग टाइम ऑफ योर पूरे दिन का रूटीन, कि जब आप अपने इमोशंस को पूरा दिन हैंडल कर रहे थे और एंड ऑफ द डे पे जब फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आपने उस टाइम पे एक्सेप्टेंस कैसे किया, आपने उस टाइम पे ग्रेटिट्यूड क्या पे किया। जब आप में वो चेंज आएगा तो पूरी फैमिली में वो चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। इन नटशेल अपनी मेंटल हेल्थ के लिए आपने अपने ऊपर काम करना है, किसी के ऊपर काम करना मतलब किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना कि वो क्यों नहीं करता है। अपने ऊपर काम करते चले जाएंगे तो उसकी वाइब्रेशन, सामने वाले की वाइब्रेशन अपने आप चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। सो डू नॉट होल्ड योर इमोशंस, डू नॉट होल्ड योर मनी, इट्स अ फ्लो, उसको फ्लो के साथ लेके चलते चले जाओ। होल्ड करना है तो पेशेंस, ग्रैटिट्यूड, एक्सेप्टेंस, एनर्जी को रिस्टोर करें। अपनी लाइफ में प्रेयर, अरदास की इंपॉर्टेंस को समझें और रियल लाइफ में रहें, रियल लाइफ में नहीं रहना है। स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड।